उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देशवासियों से एक अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के खिलाफ एक सूची तैयार की जा रही है। कहीं ना कहीं जो एसआईआर का मामला चल रहा है, क्योंकि देश में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें एसआईआर चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपील की गई है पूरे देशवासियों से कि ऐसे लोगों की सूची बनाएं, और कहीं ना कहीं कहा है कि आपके यहाँ पर जो कोई भी आपके यहाँ वर्कर काम कर रहा हो उसकी पूरी जानकारी करिए। देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने एक योगी की पोती यानी कि देशवासियों के लिए लिखा है योगी की पोती। उसमें लिखा गया है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रकरण सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। संसाधनों का अधिकार देश के नागरिकों का है, ना कि घुसपैठियों का। इस तरीके से लिखी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल साफ तौर से उठता है कि एसआईआर का मामला चल रहा है और उसको लेकर क्या यूपी में वोटरों का रिवीजन है वो स्लो है। आखिर सांसदों, विधायकों, स्थानीय नेताओं को अपील क्यों करनी पड़ रही है। और खास की बात यह कि सीएम योगी अलीगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक बैठक कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार अपील कर रहे हैं। जिस तरीके से अपील की जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि ऐसे लोगों की सूची तैयार किया जाए, तो क्या मानते हैं इस तरीके से जो अपील की गई है देश? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कि जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बाहर के लोग हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, तो उनको तो बाहर करना चाहिए, क्योंकि हमारा राशन ले रहे हैं, हमारी चीनी खा रहे हैं और हमें नहीं मिल पा रही है। जो हैं और जो जहाँ के बाकी पैदाश हैं, जिनके बाप दादा जहीं के हैं, उनके लिए छूट मिलनी चाहिए कि भाई वो रहें। और बीएलओ घर घर नहीं पहुंच रहे, जैसे कहते हैं बीएलओ जांच के लिए घर घर पहुंच रहा, कोई बीएलओ घर घर नहीं पहुंच रहा। बैठ जाते हैं, बस आ गए, उन्हें भैया है कि ना तुम्हारा नाम ना है, अरे भैया हमारे दो, अरे होगा तो उन बाद में देखेंगे। तो ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, बीएलओ को देखना चाहिए। एसआईआर का जो रिवीजन है वो स्लो चल रहा है, इसीलिए अपील करनी पड़ रही है। स्लो है, बहुत स्लो चल रहा है जी। हाँ, क्या मानते हैं जिस तरीके से अपील की जा रही है? अगर ये बांग्लादेशियों को निकालने की बात हो रही है, लेकिन बांग्लादेशियों को लाके बैठा के उनको हलवा खिलाया जा रहा है, उन पे क्या करेंगे? उनको बांग्लादेश के पीएम को क्यों रखा गया यहाँ पे? अगर वो ऐसी बांग्लादेश को निकालने की बात है तो उनको भी निकाले। तो वो बांग्लादेशी नहीं है, वो तो सब उनके देश से यहाँ पे आके आ गए, वो उनको रखा जा रहा है, उनको नहीं निकाला जाएगा। बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको आप बांग्लादेशी बता रहे हैं, जबकि वो उनके पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं। और जहाँ जिस हिसाब से ये उन्होंने मांग उठाई है, उससे यहाँ पे अस्थिरता फैलेगी, लोगों में दंगा भड़कने की आशंका है। तो क्या करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्या करना चाह रहे हैं? एक सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग यहीं के हैं, बांग्लादेश के नाम पर वोट काटे रहा है। ये सब गलत है, बिल्कुल। ये सब झूठ बोलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम है वही यहाँ मतदाता बनेगा, उससे पहले नहीं है तो नहीं है। जिसका जब हिंदुओं में या जो भी है मुसलमान है रहने वाले, और जिनका से जो उनके पुश्तैनी वाला नहीं है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं या रोहिंग्याज हैं, सिर्फ उन्हीं को बाहर किया जाएगा। और वो तमाम लाखों की तादाद में आए हुए हैं, और वही सब लोग ये आतंकवादी बनते हैं, वही सब ये दंगा कर रहे हैं, अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं सब हमारे यहाँ। तो क्या लग रहा है, विधायकों को अपील करनी पड़ रही है, सांसद अपील कर रहे हैं, कहा है कि जाके देखिए कोई बीएलओ जो है उनके पास बिस्तर में बैठी है, एसआईआर काम रुकने ना पाए। योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ आए थे, गाजियाबाद तक बैठकें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपील करनी पड़ी है। क्या लग रहा है, एसआईआर काम फिर स्लो चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, स्लो नहीं चल रहा है। यूपी में 60 से 70% तक काम यहाँ हो चुका है और स्पीड खूब बढ़िया है यहाँ। ऐसा नहीं है, ये सब वही लोग जो मिथ्या भाषण करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, और यहाँ काम खूब बढ़िया चल रहा है। बाकी रही सांसद और विधायकों की अपील करने की, तो जनप्रतिनिधियों का तो काम या नेताओं का काम तो अपील करने का है। और क्योंकि वो अपने मतदाताओं को, अपने जो सपोर्टर है, अपने वोटर हैं, उनको जागरूक करते हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गलत जो है बाहर का आदमी यहाँ नहीं रहने पाए या उसका नाम उस मतदाता सूची में ना जोड़ने पाए। और क्योंकि यही सब लोग यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं, और इन सबको यहाँ से देश से निकाल के सब बाहर फेंकने की तत्काल जरूरत है। क्या मानते हैं आगे भाई, एक बड़े समाज सेवी जी? देखिए, चुनावी साल है और योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को 8 साल के बाद वो नींद से जागे हैं। उनकी कुम्भकड़ी नींद से जागने के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। दूसरा सवाल
कि ये भाजपा का घुसपैठियों से एक प्यारा रिश्ता है। ये नूरा कुश्ती दिखा करके ये घुसपैठियों को पालने पोसने वाली ये बेईमान जनता पार्टी यही तो है। अगर आंकड़ों की बात करें जिससे आपको समझ में आ जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 10 सालों के अंदर 92,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। इनके 11 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में मात्र 3,500 क्यों अगर सूची आप माइक हटा रहे हैं, 3,500 घुसपैठियों को इन्होंने डिपोर्ट किया 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में। आज तक जो हमारे सीएम महोदय हैं इन्होंने एक बार भी बिहार के अंदर एसआईआर के तहत अगर आपने कहा तो एसआईआर हुई बिहार में, और बिहार के एसआईआर के बाद सीजीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। अरे ये घुसपैठियों को पसंद करने वाले लोग, ये घुसपैठियों को पालने पोसने वाले लोग, ये देश की आजादी में हिस्सा लेने वाले ना लोग, ये लोग कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी की आजादी से पहली बार ये लाने वाले लोग, ये कहीं ना कहीं बेईमान जनता पार्टी के वो लोग हैं जो लोग देश के अंदर उन्माद फैलाना चाहते हैं। नफरत एक नकारात्मक नशा है, इंसान को संकीर्ण सोच, विकृत मानसिकता बनाती है। ये नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। घुसपैठी आपने किन घुसपैठियों को पकड़ा? हम कहते हैं घुसपैठियों को लाओ बाहर, लेकिन घुसपैठियों में जब तुम एक सेलेक्टिव बेसिस पर घुसपैठी बात करते हो तो तुम देशद्रोही हो, और देशद्रोही हो तुम, क्योंकि एक समाज, एक समुदाय के विशेष को घुसपैठी बोलते हो तो तुम देशद्रोही हो। अगर घुसपैठियों की बात है, देश की बात है, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है। घुसपैठियों को बाहर करो। यार में जो काम हो रहा है, अगर भाई 2003 की लिस्ट के आधार पर नाम बनना है, उसी के हिसाब से सूची बनाई जा रही है। इसमें ये तो क्लियर होगा कौन बाहर से आया है, कौन यहीं का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसका हक क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों को या रोहिंग्याओं को दिया जाए? आपने घुसपैठियों में सिर्फ बांग्लादेशी कैसे चूज कर लिया? ये आपके मन में पलने वाली गंदगी है और कुछ नहीं है। आप भी उसी संकीर्ण सोच, विकृत मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये लगता है कि आप जहां ले जाना चाहते हैं वहां मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बात आपको सीधी सीधी बता देना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से नफरत फैलाओ। अरे चुनावी साल है, योगी जी की जमीन पर स्थिति खत्म हो चुकी है। अलीगढ़ में कल योगी जी आए, 9 किलोमीटर मात्र सड़क ले जाना था। ये सब बीज इन्हीं के कांग्रेसियों के बोए हुए बीज हैं, ये सब इन्हीं के जमाने में बीज 9 किलोमीटर मुख्यमंत्री को अलीगढ़ के अंदर यहाँ का प्रशासन सड़क पर नहीं ले जा पाया। क्यों नहीं ले जा पाया? आज अखबार में छपी हुई खबर है, और यही इसी राजा महेंद्र पार्क में आपने खबर बनाया। बिहार में 5 सीट आई हैं तो इनकी बेशर्मी नहीं है ये बेशर्मी है। अरे आप ये बताइए, अरे घुसपैठियों से तुम्हारा प्यारा रिश्ता देश का गर्त पे पहुंच चुका। यार मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या मानते हैं जिस तरीके से अपील की जा रही है, क्या मानते हैं? देखिए, अपील का पूरा देश स्वागत कर रहा है। रही बात ऐसे लोगों के जानबूझकर झूठ परोस रहे हैं, ये बात पिछली सरकारों ही कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 90,000 निकाले थे। अरे 90,000 निकाले नहीं थे, 90,000 बुलाने का न्योता दिया था, इसलिए देश में अराजकता फैली। इसलिए देश में ये सुनते नहीं है, ये इसी तरह की भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, भ्रमित भी इसी तरह से कर रहे हैं ये लोग। ये जानबूझकर एसआईए के नाम पर 2003 बोल नहीं 2003 की सूची इनके नाम से क्या बत्ती है? अरे मेरा नाम राहुल चेतन, मेरे पिताजी का नाम गोपाल चेतन, मेरे दादा का नाम चेतन दास, मुझे 3 पीढ़ी याद है अपनी, उसमें डाटा में लिखा हुआ है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन जानबूझकर ये लोग अब ये कह रहे हैं कि पहले सरकार सो रही थी, इनसे पूछो 8 साल पहले सरकार थी सरकार। अरे 8 साल पहले जिसकी सरकार थी उसने जानबूझकर लोगों को बुलाया। मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार वाले कांग्रेस में पसंद करते हैं। कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, क्या देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोचा? माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा, और देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए इस देश में एसआईआर के माध्यम से 2003 की सूची में जिसका नाम है उसका नाम सूची में रहेगा, और देश का व्यक्ति देश में मजबूत होगा, देश की व्यवस्था का लाभ लेगा। लेकिन बाहर से बांग्लादेशी आने वालों के लिए ऐसे लोग जब पैरोकारी करेंगे तो इस देश में अराजकता फैलाने वालों से कम नहीं है। ऐसे लोग भी, ऐसे लोग उन लोगों से कम नहीं है जो मानव तस्कर बम पड़ के फटते हैं। ऐसे लोग उन लोगों से कम नहीं है जो दिल्ली के अंदर बम दलाने वाले लोग जो कांड किया है। ऐसे लोग अफजल गुरु जैसे के साथी हैं जो लोग इस देश में आज की देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसीलिए नहीं, क्यों विरोध करते हैं आप? इस देश से बाहर से आईएसआई एजेंट निकलते हैं, ये एजेंटों की पैरोकारी कर रहे हैं। ये पठानकोट एयरपोर्ट पर वहाँ का सर्वे कराने वाले लोग आतंकवादी से कम नहीं है। ये आईएसआई का सर्वे कराने वाले ये लोग भाजपा के नहीं है, राहुल गांधी विदेशी एजेंट है। सुनिए, राहुल गांधी विदेशी एजेंट है, रोज अमेरिका जाता है और वहाँ से आता है सीख के। इनके कहने से कोई विदेशी हो गया, और ये किस देश के कोई पता नहीं। और भी लोग हैं, क्या मानते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपील की जा रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए, क्या मानते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हर एक आदेश का पालन चराखों पर है, और उनके हर एक आदेश का हम पालन करते हैं बहुत ही सम्मानित तरीके से।
और उन्होंने एक जो गुजारिश पत्र के माध्यम से की है कि आपके आसपास रह रहे ऐसे लोग जो आपके यहाँ किराए पर मकान लेने आते हैं, आपके यहाँ काम लेने आते हैं, बताइए उन्होंने गलत क्या कहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ कि कानून क्या है, 2003 से शुरू करना है बस, उससे पहले की तो बात नहीं हो रही है। जैसा कि अभी एक महोदय ने मैं जवाब दूंगा। मैं आपके जैसे कि आपने अभी कहा कि सिर्फ और सिर्फ गरीब मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है, इसमें गरीब और अमीर की बात। एक मिनट महोदय, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मैं राजनीतिक बातें करना नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं एक सनातनी कार्यकर्ता हूं और सनातन की बात करना जानता हूं। आपने यहाँ पर क्या किया? परसों 2 महिलाएं मिली थी, आप यहाँ दिखे भी नहीं दूर दूर तक, हमें आपकी एक बाइट तक नहीं आई उस पर। आपकी कौन? आप दिल्ली की सड़कों पर जाइए, आप दिल्ली की सड़कों पर जाइए, हर एक फुटपाथ पर कम से कम 10-10, 20-20 लोग पड़े हुए हैं। आपने क्यों नहीं बाइट दी उसके माध्यम से? उसके ऊपर आप स्टेशन पर चले जाइए, आप ट्रेन की पटरियों के कोने पर चले जाइए, आप लोग कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह झुग्गियां डालकर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ना आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना बाप का पता है, ना दादा का पता है। आपने क्यों नहीं इसके ऊपर कभी कोई बाइट दी? कभी इसके ऊपर कुछ बोला है? आप क्यों? क्योंकि आपके पास सवाल के जवाब नहीं है। अभी भी मैं पूछूंगा तो आपके पास एक भी जवाब नहीं मिलेगा। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का। मैं ये सब बातें आप जाने, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, ये आप बोलिए। आप मैं प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ। अरे आप बोलने दीजिए। आप बहुत बड़े हैं, आपका सम्मान है और इसीलिए आप शांति से खड़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं प्रदेश की जनता से, माननीय सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कृपया उसको माना जाए, उसको ठाना जाए। और जितने भी आपके पास ऐसे लोग रहते हैं जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, अब आप पहचान कैसे करेंगे? उदाहरणतः मेरे बेटे से आपकी मित्रता हुई, उसका नाम ठाकुर राम प्रताप सिंह राघव है, मेरा नाम सचिन राघव है, उनके पिताजी का नाम तेजवीर सिंह राघव है, उनके पिताजी का नाम सोरन सिंह राघव है, उनके पिताजी का नाम मुंशी सिंह राघव है। आप पूछ लीजिए जरा 5 पीढ़ियों के नाम, मैं मुझे नहीं रखूंगा। जितने भी लोग ये झुग्गियां डालकर पड़े हैं, यहाँ गरीब अमीर की बात कहां से आई? यहाँ गरीब मुसलमानों की बात कहां से आई? यहाँ बात उन लोगों की चल रही है जो गद्दार हैं, जो रह रहे हैं फिजूल में रह रहे हैं, हमारे हिस्से का खा रहे हैं, हमारे संसाधनों को अपने उपयोग में ले रहे हैं जबरदस्ती तरीके से भी। कोई भी कहीं भी कभी भी न्यूज में हम देखते हैं, कोई दिल्ली में फट गया, कोई कहीं फट गया, कोई कहीं फट गया। ये कैसे फट रहे हैं? क्योंकि इनके दिमाग में जिहाद पल रहा है। ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, भारत भूमि पर जिहाद पालकर अपने दिमाग में आ रहे हैं। जो भारत का मुसलमान है, अभी एक दादा यहाँ मेरे साथ खड़े थे, वो भारत के मुसलमान, वो जिहाद नहीं पालते अपने दिमाग में, वो अपने दिमाग में नफरत नहीं पालते, वो हमें भाई कहते हैं, बच्चा कहते हैं, बेटा कहते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से देते हैं। कोई पार्टीवाद नहीं, कोई राजनीतिवाद नहीं। हम जब भी उनके साथ खड़े होते हैं, उनको चाचा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप कहते हैं। ये यहाँ पर मुस्लिम और इनकी गरीब मुसलमानों वाली बात कहाँ से आई? जैसा कि अभी भैया ने कही, जांच अगर हो रही है तो दिक्कत क्या है? करो। अगर घुसपैठी है तो हक किसका खा रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया, घुसपैठिए इनके ही लोग हैं। ये घुसपैठिया पसंद पार्टी है। कैसे निकलेंगे? मैं बताऊं आपको, जब इन्होंने 10 से 11 साल में 3,500 डिपोर्ट किए और हमारी कांग्रेस सरकार ने 92,000 डिपोर्ट किए, घुसपैठिया देश का विषय है। उसके लिए देश की केंद्र सरकार को एक कहीं ना कहीं स्ट्रांग बिल्डअप होना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले रुपया गर्त में जा चुका, 90 पार हो चुका। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर पूरे देश के एयरपोर्ट पर जनता घुटनों पर आ चुकी है। 3 लाख जनता भूखी प्यासी एयरपोर्ट पर मर रही है। उसी सब बातों से हटाने के लिए, अरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप 8 साल कहां थे? आपने एक घुसपैठिया पकड़ा हो तो बताओ। सतर्क रहने के लिए बोल दिया, कह रहे कि आपके यहाँ कोई वर्कर है, उसकी जांच कराइए, खत में अगर अपील की है तो गलत क्या किया है? देखिए, लोगों को उकसाना, गरीबों के खिलाफ लोगों को भड़काना, यह उन्माद फैलाने से कम नहीं है। मैं कह रहा हूं ये प्रशासन कार्रवाई करे। घुसपैठियों पर पूरा देश एक साथ है, लेकिन तुम करते ही नहीं हो। घुसपैठियों पर पूरा देश एक साथ है, ये विपक्ष के नेता भी लगातार बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक मार्मिक अपील की गई, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या है, उनकी सूची बनाई जानी चाहिए। हर एक मुख्यालय पर एक डिटेंशन सेंटर बनाइए, इनको डिटेन किया जा सके। और कहीं ना कहीं एक बड़ी अपील की है, क्योंकि एसआईआर का काम लगातार चल रहा है और जिस तरीके से अभी सब लोगों को सजग रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ा संदेश दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, यानी कि जो घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ उनके विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जिसमें साफ तौर से प्रशासन को भी ये निर्देश दे दिए गए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए
और चाहे वो निकाय की बात हो या जिला स्तर की बात हो, सबकी सूची बननी चाहिए जिससे कि घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सके। और साथ ही साथ ये मार्मिक अपील लोगों से की है कि आपके जहां अगर कोई वर्कर है तो उनकी पूरी तरह से आप जांच कराइए। मैं सहयोगी अजहर नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला